हेलो फ्रेंड्स, आईसीएमआर के एक पिछले एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया में 70% से ज़्यादा लोगों के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एबनॉर्मल होते हैं। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, लाइव ब्लिस, आज आपको बताऊंगा उन कॉमन प्रश्नों के बारे में जो कोलेस्ट्रॉल को लेकर पेशेंट्स के मन में उठते हैं। कहते हैं व्हेन द हार्ट इज एट ईज द बॉडी इज ऑलवेज हेल्दी। तो अगर हमें हमारे हार्ट की देखभाल करनी है तो बाकी चीज़ों के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को प्रॉपरली मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बढ़ते हैं हम हमारे प्रश्नों की तरफ। डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और क्या सचमुच हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? कोलेस्ट्रॉल एक केमिकल होता है जिसका निर्माण हमारे लिवर में होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में खाने के थ्रू पहुंचता है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली हमारी सेल्स की मेम्ब्रेन वॉल का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। उसी के साथ साथ कई बॉडी के इंपॉर्टेंट हार्मोन्स और विटामिन डी बनाने में मदद करता है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारी खून की नलियों में ब्लॉकेज निर्माण कर देता है, जिसकी वजह से आगे की लाइफ में हार्ट अटैक, पैरालिसिस अटैक, इस तरह की भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल में क्या फ़र्क होता है? HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहलाता है गुड कोलेस्ट्रॉल। LDL यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहलाता है बैड कोलेस्ट्रॉल। HDL कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में ब्लॉकेज निर्माण होने नहीं देता और LDL कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होता है। मैंने मेरी प्रैक्टिस में कॉमनली एक मिस्टेक पेशेंट्स को करते हुए देखी है। जब भी वो अपना कोलेस्ट्रॉल इवैल्यूएशन कराते हैं तो वो सिर्फ सीरम कोलेस्ट्रॉल की एक वैल्यू करके आते हैं, बल्कि सबसे अच्छा तरीका होता है सीरम फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करना, जिसमें सीरम कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड्स और VLDL जैसी इंपॉर्टेंट वैल्यूज का अंदाजा डॉक्टर को मिल जाता है, जिसकी वजह से वो एक सही तरीके से आपका ट्रीटमेंट फॉर्मुलेट कर सकते हैं। HDL कोलेस्ट्रॉल और LDL कोलेस्ट्रॉल की कितनी वैल्यू को हाई माना जाता है और किस वैल्यू को नॉर्मल माना जाता है? दुनिया भर के सभी डॉक्टर्स कोलेस्ट्रॉल इवैल्यूएशन के वक्त ATP3 यानी कि एडल्ट ट्रीटमेंट पैनल 3 और नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम की दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। इन गाइडलाइंस के अनुसार नॉर्मल पेशेंट्स में LDL कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू लेस देन 130 होना चाहिए। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है, इन पेशेंट्स में LDL की वैल्यू लेस देन 100 होना चाहिए। और जिन पेशेंट्स को हार्ट अटैक आ चुका है या पैरालिसिस का अटैक आ चुका है, इन पेशेंट्स में LDL कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू लेस देन 70 होनी चाहिए। HDL का जहाँ तक सवाल है, इन जनरल सभी पेशेंट पॉपुलेशन को ऐसी सलाह दी जाती है कि वो पेशेंट्स अपना HDL वैल्यू मोर देन 40 रखें, सो दैट कार्डियक या न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम हो। एक तीसरे टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम कहते हैं सीरम ट्राइग्लिसराइड। ये कोलेस्ट्रॉल एक स्पेसिफिक पेशेंट पॉपुलेशन में बढ़ा हुआ पाया जाता है, स्पेशली वो पेशेंट जिनका वेट बड़ा हो या वो डायबिटीज़ के पेशेंट जिनकी शुगर कंट्रोल में ना हो। तो ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू मोर देन 200 हो तो उसे सिग्निफिकेंट माना जाता है। डॉक्टर साहब, पेशेंट के शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के क्या कॉमन कारण होते हैं? शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के काफ़ी कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है डाइट। ऐसा डाइट कंज्यूम करना जिसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा हो, डीप फ्राइड फूड खाना, जंक फूड खाना, ऐसा फूड खाना जिसमें होल मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स की मात्रा ज़्यादा हो, रेड मीट का कंजम्पशन करना। दूसरा कॉमन कारण होता है एडिक्शंस जैसे कि स्मोकिंग और अल्कोहल। तीसरा कारण होता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। उन पेशेंट्स जिनमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या खराब लाइफस्टाइल की वजह से बहुत बार पेशेंट्स ओवरवेट हो जाते हैं, इन पेशेंट्स में भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हाई हो जाती है। फैमिली हिस्ट्री या हेरिडिटरी हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया होने पर भी कई बार पेशेंट्स का कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है। उसी के साथ साथ हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड की बीमारी और फैटी लीवर जैसे केसेस में भी पेशेंट्स का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ पाया जाता है। कुछ रेयर कॉजेज होते हैं जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इन पेशेंट्स में भी कई बार पेशेंट्स का कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई पाया जाता है। सर, किन चीज़ों की मदद से मैं मेरे शरीर के कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को घटा सकती हूँ? हमारे खाने में तली हुई चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए और हर उस चीज़ जिसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा हो उसका इंटेक कम रखना चाहिए। इसके आधार पर जंक फूड, रेड मीट, होल मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, इनकी मात्रा डेफिनेटली कम हमें रखना ज़रूरी होता है। फ्राइड फूड की जगह पर बेक्ड, रोस्टेड या बॉइल्ड फूड का लेना कोलेस्ट्रॉल कम करने में काफ़ी फ़ायदा करता है। हमें हमारे खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इंटेक डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए।
जहाँ तक ऑयल का सवाल है, हमें रूटीन ऑयल की जगह ब्लेंडेड ऑयल का यूज़ करना चाहिए, जिसको रेगुलर बेसिस पर चेंज करना भी ज़रूरी होता है। एडिक्शन इज़ अ स्ट्रिक्ट नो। स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। एक 20 to 30 मिनट्स की रेगुलर वॉकिंग अगर हम हमारे जीवन में इनकॉर्पोरेट करें तो हमारे वेट के साथ साथ हम काफ़ी हद तक हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों की मदद से हम बॉर्डरलाइन कोलेस्ट्रॉल को डेफिनेटली मैनेज कर सकते हैं बिना मेडिसिन से। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए डॉक्टर्स किन तरीकों की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं? क्या इस बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हैं? नॉर्मल पेशेंट्स में डाइट और एक्सरसाइज की मदद से अगर कोलेस्ट्रॉल पूरी तरीके से कंट्रोल में न आया हो तो डॉक्टर्स एक स्टैटिन नामक दवा का इस्तेमाल करते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट्स में अगर कोलेस्ट्रॉल की लेवल्स हाई हो तो एक ASCVD स्कोरिंग करके डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ स्टैटिन्स का इनिशिएशन राइट फ्रॉम द बिगनिंग किया जाता है। कुछ स्पेशल दवाएं होती हैं जैसे कि एजिटेमाइब और फाइब्रेट्स, इनका भी कुछ स्पेसिफिक पेशेंट पॉपुलेशन में कोलेस्ट्रॉल कम करने में यूज़ किया जाता है। एक रूटीन हेल्थ चेकअप में मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी हाई आया था, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए मैंने कोलेस्ट्रॉल के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। डॉक्टर, आपका इस बारे में क्या कहना है? जिस तरीके से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स नहीं आते, उसी तरीके से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई होने पर भी पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स नहीं आते। इस वजह से मैक्सिमम पेशेंट्स मिसगाइड हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई होने पर भी ट्रीटमेंट नहीं लेते और अल्टीमेटली हाई कोलेस्ट्रॉल के शिकार हो जाते हैं। मैं मेरी प्रैक्टिस में सभी पेशेंट्स को गाइड करता हूं कि सिम्टम्स हो या ना हो, अगर रूटीन इवैल्यूएशन में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई आए हों तो आपकी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ट्रीटमेंट लेना अनिवार्य होता है और उसी के साथ साथ ट्रीटमेंट इनिशिएट करने के बाद सिम्टम्स न होने पर भी उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना और डॉक्टर की सलाह के बाद ही उस ट्रीटमेंट में कोई मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी होता है। डॉक्टर, मैंने सुना है कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेने के बाद कुछ पेशेंट्स को साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। क्या ये बात सच है? दुनिया भर में मैक्सिमम पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल की दवा से कोई सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। कुछ पेशेंट पॉपुलेशन में स्टैटिन्स की वजह से थोड़े मसल एक्स या वीकनेस होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे वक्त ऐसी सलाह दी जाती है कि इन सिम्टम्स के अपीयर होते ही पेशेंट्स अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर पेशेंट का एक सही तरीके से इवैल्यूएशन करके थोड़ा डोज में एडजस्टमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली मैक्सिमम पेशेंट्स इन मेडिसिन को अच्छी तरीके से टॉलरेट कर लेते हैं और लॉन्ग टर्म लेना बहुत सेफ होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड कुछ कॉमन इश्यूज के बारे में आपको जानकारी दी। सभी पेशेंट्स को अल्टीमेटली ये समझना ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई होने पर एक सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट करके हम काफ़ी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को टाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जाते जाते एक बात ज़रूर याद रखिए, बीइंग हेल्दी और फिट isn't just a fad or a trend, instead it is a lifestyle।